लास्ट में आएंगे कि चार्जिंग पर हमें टोटल क्या पड़ा, कि एग्जैक्टली हाउ मच डिड आई स्पेंड ऑन चार्जिंग। वो तो आपको कौन सा मोड बेस्ट होता है, किस मोड पे ड्राइव करनी चाहिए। तो देखो भाई, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने स्पोर्ट्स मोड ट्राई किया, मैंने सिटी मोड ट्राई की, मैंने इको मोड ट्राई किया, मैंने रीजन 1 2 3 एंड 0 सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मेन मुद्दे पर चार्जिंग का, कि भैया डीसी चार्जर कितने बार करना है, एसी चार्जर। तो आई कॉल इट द रूल ऑफ 3+1। स्पेंड इट वाइजली, बिकॉज ईवी रोड ट्रिप का मजा वही आता है जब आप इकोनॉमिकली इस ट्रिप को कंप्लीट करते हो। ट्रस्ट मी गाइस, अलग ही किक मिलती है। लास्ट में बताऊंगा क्या टोटल कॉस्ट आया उस। हर कंबशन इंजन में जिस तरह से एक रिजर्व होता है, अपनी ईवी में कोई रिजर्व नहीं होता है, बट एक इंडिकेटर होता है, वो है 20%। उसका क्या कॉस्ट आता है, और वो जो केबल में बनाऊंगा, दैट विल बी अ गिव अवे टू वन ऑफ यू वेर एवर यू आर इन इंडिया। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। आपने जैसा कि हमारी टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये वीडियो होने वाली है ईवी रोड ट्रिप्स के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ एन ईवी रोड ट्रिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट इन माय द ईवी रोड ट्रिप सीरीज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आई लिंक पे जाकर या फिर हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को चेकआउट करो। हम गए थे फ्रॉम कोलकाता टू अराकू, अप्रोक्सीमेटली 2300 किलोमीटर्स की हमने रोड ट्रिप की थी इन 8 डेज, जहां पर हम अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग सिचुएशन में अपने कार को चलाए और उससे बहुत कुछ सीखा। ये वीडियो उसी लिए बनने वाली है आपके लिए। आप भी अगर एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज लास्ट में जाके मैं आपको दो चीजें जरूर बताऊंगा। एक तो आपको चार्जिंग किस तरह से करनी है, और दूसरी टोटल कॉस्ट क्या पड़ा। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, आपके लिए होगी, पसंद आएगी तो लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि आप सब हमारी वीडियोस देखते हो, एंजॉय करते हो। एक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमने जो अपनी सबसे पहले वीडियो दी थी वो थी कि मैंने अपनी ट्रिप को किस तरह से प्लान किया है। इलैबोरेट वीडियो थी, डिटेल्ड वीडियो थी। आप चाहे आई लिंक पर उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी यहां पर एक छोटा सा रिकैप करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं किन किन चीजों को मैं डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले प्लानिंग का एक क्विक रिकैप करेंगे, बिकॉज कुछ एक चीजें जो मैंने सीखा, द थिंग्स दैट आई लर्न दैट आई शुड हैव प्लान्ड इवन बेटर, वो मैं आपको बताऊंगा। देन we will be talking about where all you can charge and how you can charge, and the apps and the hotel में किस तरह से आपको negotiate करना है वो। Of course, we will be talking about what is the best mode to drive on, which is the best region। तो रेंज की बात करेंगे हम वीडियो के एंड में, एंड लास्ट में आपको बताएंगे टोटल कॉस्ट मेरी लास्ट ट्रिप का क्या पड़ा था। आपको चैप्टर्स दे दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप 1.5x या 1.75x में देख सकते हो। चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, और सेटिंग में आप जाकर अपने वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। ये तो था प्रोलॉग। अभी चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट वो है प्लानिंग, उसकी छोटी सी रिकैप। कौन सा ऐप यूज किया वो सब आपको उस वीडियो में मिल गया था, फिर भी आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे दे रहा हूं। द एप्स दैट आई हैव यूज्ड, द मोस्ट यूजफुल ऐप वाज वर टू। वन वाज टाटा पावर ऐप, बिकॉज उनका सबसे बड़ा नेटवर्क है और हमारी चार्जिंग भी फ्री है, सो वी रिलाइड अ लॉट अपॉन द टाटा पावर ऐप। नंबर टू वाज प्लग शेयर। प्लग शेयर में आपको सारे ऐप्स मिल जाते हैं, और जो ऊर्जा का जो ऐप था, आई मीन ऊर्जा का जो चार्जर था, और अलग अलग चार्जर्स जैसे राकू में हमने जो चार्ज किया, वो सब कुछ हमें प्लग शेयर पर ही दिखा था, टाटा पावर पे नहीं दिखा। तो दीज टू आई थिंक आर वेरी सेफ फॉर यू टू कीप एंड प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। जब आप अपनी ट्रिप, ईवी ट्रिप को प्लान करते हो, सबसे पहली चीज ये तो करते ही हो कि रूट क्या बनाते हो। चलो वो अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि जहां जहां पर आप स्टे करोगे, होटल्स कौन से बुक करते हो, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो वेरेवर you book a hotel, just make sure you call that hotel and find out if they will provide you a 16 ampere plug point। उससे क्या होगा, आप जब ओवरनाइट उस होटल में रुक रहे हो तो अपनी गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड द 3:1 वाला रेशियो जो मैं बोलता हूं, कि अगर 3 बार आप डीसी फास्ट चार्ज कर रहे हो तो एक बार एसी स्लो चार्ज की साइकिल आपको देनी चाहिए। उस पर भी वीडियो के एंड पर हम जरूर से चर्चा करेंगे, तो उसके लिए प्लीज बने रहिएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप कॉल करना होटल को और पता करना कि 16 एम्पियर का प्लग पॉइंट आपको मिल जाए।
स्पीकिंग अबाउट द 16 एम्पियर का प्लग पॉइंट गाइज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आप में से बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि निखिल भाई, ये जो वंडर करंट का जो एक्सटेंशन रॉड जो है, जिससे हम चार्जिंग एक्सटेंशन केबल जो है वो हम यूज करें कि नहीं करें, आप जो यूज करते हो कौन सा है। तो मैं एक बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं, जहां पर आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली आप किस तरह से ये एक्सटेंशन केबल जो है वो बना सकते हो, एंड उसका क्या कॉस्ट आता है, और वो जो केबल मैं बनाऊंगा दैट विल बी अ गिव अवे टू वन ऑफ यू वेर एवर यू आर इन इंडिया, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ माई पैन इंडिया व्हाट्सएप कह रहा हूं, वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम व्हाट्सएप टू टेलीग्राम। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ माई पैन इंडिया टेलीग्राम कम्युनिटी ऑफ द ईवी ग्रुप, वन ऑफ यू विल गेट दैट एक्सटेंशन केबल, दैट्स माई प्रॉमिस। मैं पर्सनली कुरियर करूंगा, बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। तो उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन करो, मेरे को डीएम करो, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो इफ यू वांट दैट एक्सटेंशन केबल। उसकी वीडियो बहुत जल्द आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। सो एक्सटेंशन केबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 45 फुट का तो जरूर बनाना। आपने हमारी वीडियो में देखा था कि नहीं देखा था कि हम जिस होटल में रुके थे वाइजैक में, वहां से एक्सटेंशन केबल 45 फुट का अगर नहीं होता तो हम गाड़ी को चार्ज नहीं कर पाते। सो 45 फुट इज वेरी सेफ लेंथ ऑफ योर वायर। टायर प्रेशर, अंडरस्टैंड समथिंग गाइज, सर्दियों के टाइम पे तो चलो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट गर्मियों के टाइम पे जब आप कंक्रीट पे गाड़ी चलाते हो तो आपके टायर इन्फ्लेट करना स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मेरी जो टाटा नेक्सॉन ईवी है, इस पे 32 का ही प्रेशर मेंटेन होता है, और वही कार में मेंशन भी किया हुआ है। सो हम 32 ही प्रेशर रख के गए थे, बिकॉज जब जब हम गाड़ी चला रहे थे वो कभी कभी 36 पहुंच जा रहा था। फिर जब ओवरनाइट गाड़ी जब खड़ी रहती थी तो वो आराम से नीचे उतर के आ जाता था। गलतियां हम कब करते हैं कि जब हम 36 भरा लेते हैं और रास्ते पे निकल जाते हैं, वो 36 जब 40 होता है, वहां पर कभी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं जब आपके टायर बर्स्ट कर जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, यहां पर बहुत केयरफुल रहिएगा। अभी डिपेंड करता है आप किनके संग ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड, जैसे कि मैंने किया था, तो गाड़ी में एक पिलो और एक कंफर्टर जरूर रखना, बिकॉज पीछे बच्चा बैठ सकता है, वो लेट सकता है। आपकी मिसेस जो है वो पीछे बच्चे के संग जरूर बैठेगी। सीट बेल्ट डालना है आपको, बहुत जरूरी है। बट वो कंफर्टर होने से क्या है, लॉन्ग ट्रिप पे आप भी रिलैक्स रहोगे कि आपकी फैमिली कंफर्टेबल है। क्योंकि हाइसेंट की तबीयत खराब हुई थी, आपने अगर वीडियो पे नहीं देखा हो, शी वॉज रेस्टिंग आराम से, कंफर्टर ओढ़ के पिलो के साथ कबीर सो रहा था। वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऑफ कोर्स गाइस, डू नॉट ओवर स्पीड। मेरे हिसाब से जब मैं रेंज की बात करूंगा तब तो मैं बताऊंगा ही, 80 इज अ वेरी सेफ नंबर। 80 पे ड्राइव करो, आप एकदम सेफ और सुरक्षित रहोगे हाईवे पर, और आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको जरूर से बताऊंगा जब हम रेंज की बात करेंगे और कौन सा मोड बेस्ट होता है उसकी बात करेंगे। एक अच्छी टिप देता हूं आपको। अगर आप अपनी फैमिली के संग ट्रैवल कर रहे हो और सामने के सीट पे कोई नहीं बैठ रहा, मतलब कि पैसेंजर सीट पर, आपको क्या करना है, ये जो हेडरेस्ट जो है इसको निकाल दो। तो पीछे में जो, जैसे मेरी वाइफ बैठी हुई थी, शी कैन सी द रास्ते क्लियरली, बिकॉज जनरली क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो इसको निकाल दो। बट हाँ, सामने में अगर कोई पैसेंजर बैठ रहा है तब ये गलती से भी मत करना। एक और इंपॉर्टेंट टिप गाइस, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि दो कनेक्शन जरूर रखना। एक आप जो भी रखते हो, किसी का प्रमोशन नहीं है ये, बट कहीं कहीं पे, जैसे मेरे पास जियो था, मेरे पास वोडाफोन था, बट एयरटेल नहीं था, और एक जगह ऐसी थी जहां पर एयरटेल का ही कनेक्शन था और ये बाकियों का कनेक्शन नहीं था, अराकू वैली में था वैसा, राइट। सो मैं तो बोलूंगा एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है और जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है। वोडाफोन मैंने ऐसे भी स्विच कर लिया है। दिस इज अगेन नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी कंपनी। मुझे पर्सनली 18 साल वोडाफोन यूज करने के बाद रियलाइज हुआ कि वोडाफोन का नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। सो दो नेटवर्क जरूर रखना अपने पास एज अ बैकअप, बिकॉज बहुत जरूरी होता है इंटरनेट आपको, स्पेशली जब आप रिमोट एरियाज में जाते हो। सो ये तो थी प्लानिंग गाइज। अगेन एज आई सेड कि मैं डिटेल में जो वीडियो बनाई है वो आप जाकर आई लिंक पर देख सकते हो कि कौन से होटल में रुके थे, क्या किए थे, एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आपको मिल जाएगी। बट ये कुछ एक चीज जो मैंने सीखा जब मैं ये ट्रिप ले रहा था, जब ये कर रहा था। चलो चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है चार्जिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारी ईवी रोड ट्रिप में, वो भैया चार्जिंग कहाँ करेंगे, किस तरह से प्लान करेंगे। तो देखो, दो एप्स हैं। टाटा पावर की ऐप हो गई नंबर 1, और नंबर 2 हो गई प्लग शेयर। मेरे हिसाब से प्लग शेयर तो सबसे ज्यादा रिलायबल लगा मुझे, और वहां पे आप मैक्सिमम चार्जेस इंक्लूडिंग टाटा पावर वो आपको मिल जाता है। अभी बात ये आती है कि आपको कब कब किस तरह से अपनी चार्जिंग को प्लान करना है। तो अपनी कार को समझो, अपने कार के रेंज को समझो। जैसे मेरी टाटा नेक्सॉन ईवी जो है वो 350 किलोमीटर देने की
कैपेबिलिटी रखती है, बट मैंने जो प्लान किया था वो था हर 300 किलोमीटर्स पर मैं बिल्कुल बिटवीन 280 टू 300 किलोमीटर्स में गाड़ी को चार्ज करूंगा। रीजन बीइंग, हर कंबशन इंजन में जिस तरह से एक रिजर्व होता है, अपनी ईवी में कोई रिजर्व नहीं होता है, बट एक इंडिकेटर होता है, वो है 20%। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कभी भी कार को जब आप ईवी रोड ट्रिप कर रहे हो 20% के नीचे मत आने दो। 20% इज योर रिजर्व, बिकॉज वहां पर आपने चार्जर खोज लेना है। अगर वो चार्जर काम नहीं करता है तो आपके पास इनफ रिजर्व होता है कि आप नेक्स्ट चार्जर तक जा सको, राइट। सो 20% के नीचे नहीं आना है। और डीसी फास्ट चार्ज अगर आप कर रहे हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कार, मैं हमेशा 80 टू 90% ही मेंटेन करता हूं। डीसी से 80 टू 90% तक ही आप चार्ज करो, उसके ऊपर चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं मुझे लगी। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, वेन यू आर ऑन अ रोड ट्रिप एंड आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, वहां पर ज्यादा चार्जर्स नहीं अवेलेबल है, समझ जाओ आजकल EVs have increased and people who are driving EVs are also taking these road trips। वो चार्जर को शायद से यूज कर सकते हैं। प्री बुक कर लो, जैसे कि टाटा पावर में तो बिल्कुल ऑप्शन है, आप जाकर अपने चार्जिंग सेशन को प्री बुक कर सकते हो। बाकियों में है कि नहीं है ये आप पता कर लेना। प्री बुक कर सकते हो तो प्री बुक करके अपनी ट्रिप को वहां पर चार्जिंग के लिए जरूर जाना, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई साहब। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे बोला कि यार, नो वन टॉक्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ ईटिंग एंड फूडिंग अननेसेसरली एवरी टाइम दैट यू चार्ज। फेयर पॉइंट। तो देखो, पॉइंट ऐसा है, कहीं कहीं पर तो आपको जेन्युइनली पता है कि आपको खाना खाना ही पड़ेगा और वहां पर जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं, कुछ कर नहीं सकते हो। बट कभी कभी ऐसा क्या होता है कि आपको भूख नहीं है और आप ऐसी जगह रुके हो जहां पर एक रेस्टोरेंट, ढाबा है और वो चार्जर है। घर से कुछ सप्लाईज लेके जाओ गाइस, कुछ एक सप्लाईज लेके जाओ और मूवीज डाउनलोड कर लो। जैसे कि मेरे यहाँ पे कह रहा हूं, मेरे कार में आप जब चार्ज करते हो तो आप एसी ऑन करके रख सकते हो। उससे क्या होगा, चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट भले ही टाइम ज्यादा लगे, गाड़ी चार्ज हो जाएगी, आप एसी में आराम से बैठ सकते हो, स्पेशली गर्मियों के टाइम पर। और अगर मूवीज वूवीज डाउनलोड कर लोगे तो गाड़ी में बैठकर ही आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू नेसेसरली गो एंड स्पेंड मनी ऑन फूड एंड ऑल। मस्त अपने घर से खाना पैक करो यार। हम जब बचपन में ट्रिप पे जाते थे मॉम डैड के संग में ट्रेन में, तो रोटियां, सब्जियां, अचार करो ना, क्या प्रॉब्लम है। ये भी एक तरह का फैमिली ट्रिप ही तो आप ले रहे हो। यू डोंट नेसेसरली हैव टू स्पेंड मनी, एंड इफ यू हैव टू स्पेंड इट वाइजली, बिकॉज ईवी रोड ट्रिप का मजा वही आता है जब आप इकोनॉमिकली इस ट्रिप को कंप्लीट करते हो। ट्रस्ट मी गाइस, अलग ही किक मिलती है। लास्ट में बताऊंगा क्या टोटल कॉस्ट आया उस। ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी चार्जर पर जा रहे हो, जस्ट लाइक द होटल, जैसे मैंने बोला होटल को कॉल करके पूछो, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है। उन चार्जर, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट को फोन करके पूछो भैया आपका चार्जर अवेलेबल है ना। हमारे संग क्या हुआ था लास्ट वाली वीडियो पर, हम संदीपन होटल गए थे, वहां पर चार्जर तो था मगर वो काम नहीं कर रहा था टाटा का। तो यार फोन करके पूछ लो। देखो, ये सब थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप ईवी रोड ट्रिप करना चाहते हो, तो प्लानिंग थोड़ी सी ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी आपको अपनी ईवी रोड ट्रिप के लिए। सो एक बार मेहनत करो और उसका फल आपको जरूर मीठा मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ओके, तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर चार्जिंग का, कि भैया डीसी चार्जर कितनी बार करना है, एसी चार्जर। तो आई कॉल इट द रूल ऑफ 3+1। 3 बार डीसी चार्जिंग अगर की है तो एक बार एसी स्लो चार्जिंग करनी पड़ेगी। देखिए, आपके डिपेंड करता है किस ब्रांड की ईवी आप चला रहे हो, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। बट मैं ये बेस्ट प्रैक्टिस मानता हूं कि अगर आपने 3 बार डीसी चार्ज दी है तो एक बार एसी स्लो चार्ज देना ही चाहिए। और वो मैंने किस तरह से किया था वो समझाता हूं। देखो गाइज, मेरी गाड़ी 350 की एवरेज देती है, तो दैट इज ग्रेट। मैं इन अ डे, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो मैंने 600 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल किया। दैट मीन्स जब मैं 600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं, रास्ते में एक बार से 2 बार मुझे डीसी चार्जर देनी पड़ेगी, तो वो 2 हो गया। थर्ड, अब मैं जिस सिटी में रुक रहा हूं, रात को रुक रहा हूं, वहां पर मेरे पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शंस हैं, राइट। द फर्स्ट ऑप्शन इज एट द होटल दैट आई कैन यूज द 16 पॉइंट AC connection and charge my car completely. Second is nearby find a place where you get the 7.2 kilowatt hour का AC charger. Just like many places, especially टाटा का आप देखोगे कि जहां पर DC चार्जर है वहां पर AC चार्जर भी है। तो उस तरह की जगह को खोजो और जाके अपनी गाड़ी को AC चार्ज पे लगा दो। पैसे भी बचेंगे,
क्योंकि उतने खर्च नहीं होंगे एंड एट द सेम टाइम आपकी एसी वाली साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपने ट्रिप को करो। तो 3+1 का रूल फॉलो करना और बिंदास आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। याद रखना, डीसी में 80 से 90%, उसके ऊपर आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि आपको पता है भाई 100 करनी पड़ेगी बिकॉज अभी नेक्स्ट चार्जर जो है वो एकदम ऑप्टिमल लेवल तक मुझे मिलेगा, 10% या 5% गाड़ी में बैटरी बचेगी, तब कर सकते हो। कोई ऐसा कुछ उसमें कोई हार्म नहीं है, बट या बेस्ट शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंसेस। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले गाइज आपको बता दें कि अगर आप भी एक ईवी रोड ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हो, सो डू कॉन्टैक्ट मी। आई डू प्रोवाइड ईवी प्लानिंग, EV road trip planning services. You can go into the description and you can book your services मेरे website पर. Along with that, obviously, I provide consultation service of buying the best EV for yourself. Basis your needs and requirements, I help you with that. And there are other services I provide. You must visit my website and check out those services. And most importantly, guys, become a part of the community. We are 1700 members strong, right? जब मैं अपनी रोड ट्रिप कर रहा था, thank you once again, a big shout out to Swapan bhai, Inder bhai, and you guys were just amazing. Thank you for hosting us. Thank you for being such a great host. I wish I can repay this back once you visit Calcutta. I can't wait. But yeah, community से जुड़ते हो तो community एक दूसरे की help करती है. So please join that community. तो ये हो गई थोड़ी बहुत अपनी मार्केटिंग। अभी मूव ऑन करते हैं वीडियो पर। लास्ट 2 सेगमेंट बचे हैं गाइस। क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा मोड बेस्ट रहेगा, एंड लास्ट में कॉस्ट बताऊंगा। चालू करते हैं सबसे पहले कि कौन सा मोड बेस्ट होता है, किस मोड पे ड्राइव करनी चाहिए। तो देखो भाई, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने स्पोर्ट्स मोड ट्राई किया, मैंने सिटी मोड ट्राई की, मैंने इको मोड ट्राई किया, मैंने रीजन 1, 2, 3 एंड 0 सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अगर आप फ्लैट सरफेस पर गाड़ी चला रहे हो और हाईवे पर हो, ओके, इको पे चलाओ। खाली रास्ता अगर है तो इको पे चलाओ और रीजन 1 रखो, ओके, रीजन 1 रखो। और अगर आपको ओवरटेक करना पड़े तो इमीडिएटली मोड शिफ्ट करके स्पोर्ट्स पे डालो, ओवरटेक करो, वापस से इको पे ले आओ। आपको बेस्ट रेंज मिलेगी विथ एसी। ये मैं सब विथ एसी कह रहा हूं, ओके। और अगर नहीं, आपको लगता है कि इनफ, जैसे कि जब मैं भुवनेश्वर से वाइजैक जब जा रहा था, तो बीच में जब मैंने चार्ज किया था वहां पर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस, वहां से मैंने स्पोर्ट्स मोड डाल के एंजॉय भी किया बिकॉज मुझे पता है मस्त स्पोर्ट्स मोड पे भी मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। सो यू हैव टू प्लान इट। बट बेस्ट रेंज किस पे निकलेगी? बेस्ट रेंज निकलेगी इको पर, वो भी रीजन 1 पे। वो आपको बेस्ट रेंज हाईवे पर देगी। अबाउट हिल्स, हिल्स पे बेस्ट क्या है? तो देखो, हिल्स पर सिटी, नॉट इको, बिकॉज आपको वो पावर चाहिए। एटलीस्ट जब आप अप हिल जा रहे हो, सिटी डालो और रीजन 1 सही रहेगा। डाउन हिल आ रहे हो, बिना कुछ सोचे इको एंड रीजन 1, नॉट रीजन 2। उस गाड़ी की कोस्टिंग ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगी, बट रीजन 1 रखो। बेस्ट रेंज मिलेगा, गाड़ी की रीजनरेटिव अच्छे से होगी। लेट मी रिपीट, अगर हिल्स पे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो सिटी मोड विथ रीजन 1, डाउन हिल इको विथ रीजन 1। एंड इन ऑल दिस मैं पर्सनली बोलूंगा कि क्रूज को अवॉइड करो। अगर रेंज निकालनी हो तो, अगर रेंज की फिक्र नहीं है तो क्रूज ही डाल के चलाओ। अपने एनर्जी को रिजर्व करो। यू डोंट नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ एनर्जी। बहुत लंबा आपको गाड़ी चलाना है। मैंने बहुत क्रूज का यूज किया बिकॉज मुझे मेरे कार के रेंज पर बहुत कॉन्फिडेंस था और मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो क्रूज डालो, बट उससे रेंज पे इंपैक्ट पड़ता है भाई साहब, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, क्या स्पीड मेंटेन करनी चाहिए जब आप चला रहे हो बेस्ट रेंज के लिए? 80 to 90, रियली नो नीड फॉर 100। बहुत रेंज खराब होती है उस वक्त। आई अंडरस्टैंड, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार 80 पर बहुत लथार्जिक हो जाते हो, मतलब लगता है कि अरे गाड़ी तो चली नहीं रही है, रेंग रही है। ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है इस टाइम में, बिलीव मी। बट आपकी रेंज बहुत अच्छी निकलती है, आपकी फैमिली बहुत सुरक्षित रहती है। यू आर द सेफेस्ट ऑन हाईवे व्हेन यू ड्राइविंग विद इन द परमिसेबल लिमिट्स, ओके। हमारे संग ऐसा हुआ था बिकॉज आई वाज नॉट ओवर स्पीडिंग। जिस बंदर से मेरी टक्कर हुई थी, मैंने ना गाड़ी ज्यादा डैमेज हुई, ना उस बंदर को ज्यादा तकलीफ आई। यही अगर मैं थोड़ी सी और स्पीड पे रहता तो गाड़ी में भी डैमेज आता और बेचारे बंदर की भी जान जा सकती थी।
right? So my request is maintain the speed of 80 to 90, and if you have 100 के नीचे रहना है तो रहो, बट रेंज वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ये आप जान के जरूर से रखो. Brings us to our final point. What was the total cost of the trip? 8 दिन की trip and 3 people, me, my wife and my son. I put it the wrong way. My son, my wife and myself, right? That's the correct way. So how much did it cost? The hotels costed me for about 21,000 for approximately 6 nights. 6 or 7 nights we stayed. जहां पे सबसे एक्सपेंसिव होटल दैट वी स्टेड इन वाज इन पीपुल, जो उड़ीसा का जो ओडीआई ओडी आर्ट वाला जो था वो सबसे एक्सपेंसिव था. देन वाज द अरक्कू वैली में वो जो हरिथा हिल रिजॉर्ट. बट अदरवाइज आई जस्ट चोज वेरी इकोनॉमिकल प्लेसेस हु प्रोवाइड्स मी चार्जिंग, तो हमें वहां पर बहुत बचत हुई थी. फूडिंग में ज्यादा खर्चा हुआ नहीं गाइस. फूडिंग में मैक्स टू मैक्स हमने 20,000 रुपए खर्च किए होंगे. कुछ तो हम सप्लाईज रखते थे अपने संकार में, और जहां पर भी खाते थे मोस्टली वी वर वेरी सेंसिबल. वी ऑल आर नॉन वेजिटेरियंस. बहुत फैमिली में प्रॉब्लम क्या होती है, एक बंदा वेजिटेरियन है एक नॉन वेजिटेरियन है, तो वो देखो वो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना पड़ेगा आपको. बट 20,000 रुपए खर्च हुए थे हमारे खाने पर. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अनदर लेट्स से 10,000 रुपीज, जहां पर वेर वी वेंट लिटिल फ्लैम्बॉयंट. कुछ चीजें खरीद ली, कुछ एक्स्ट्रावेगेंट चीजें खा ली, कहीं पर एडवेंचर वाला जो था वो हमने कर लिया. तो ये हो गया कुछ. और लास्ट में आएंगे कि चार्जिंग पर हमें टोटल क्या पड़ा, कि एग्जैक्टली हाउ मच डिड आई स्पेंड ऑन चार्जिंग, वो तो आपको लास्ट में मैं कॉस्ट बताऊंगा. बट ये था. सो 20 + 20 + 10 इट्स अराउंड 50,000, राइट? से अनदर 5,000 रुपीज मिसलेनियस हियर एंड देयर. फास्ट टैग का खर्च मुझे पड़ा था कुछ 2,500 रुपए अप्रोक्सीमेटली. फास्ट टैग बिकॉज हाईवे पर बहुत जगह फास्ट टैग्स लगते हैं, बट रास्ते बहुत अच्छे थे भाई साहब. So that was a big relief. So that was one. And finally चार्जिंग पर, तो मेरी चार्जिंग टाटा से तो फ्री थी गाइस. जहां पर मुझे बहुत दुखा था वो था शेरे पंजाब पे 44 पर यूनिट पे, बट मैंने 500 रुपए वहां पे दिए थे. तो चार्जिंग पर मैंने मोटा मोटा 2,000 रुपए खर्च किए. ऊर्जा वाले चार्जर पर नहीं, 2,000 नहीं, 2,200 रुपए खर्च किए. ऊर्जा वाले चार्जर पर मैंने 2 बार चार्ज किया, एक बार 900 रुपए, एक बार 700 रुपए. सो दैट इज 1,600. देन 500 फॉर योर शेर पंजाब जब हम लौट रहे थे, दैट इज 2,100. एंड 1,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली फॉर अरक्कू वैली में जो 7.2 किलोवाट का चार्जर से हमने गाड़ी जो फुल चार्ज की थी, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था हमें फॉर अ 7.2 किलोवाट. बट या, सो ओवरऑल 2,300 किलोमीटर चलाने के बाद नॉट इवन 1 रुपीज, चलो घर वाली चार्जिंग भी अगर कंसिडर करते हैं तो 1.5 रुपए भी नहीं लगे हमको. बट हाँ, बिकॉज टाटा की फ्री चार्जिंग मिली थी. अगर फ्री चार्जिंग नहीं मिलती तो कितना होता? मेरे हिसाब से 2.5 रुपए से 3 रुपए तक खर्च पड़ता पर किलोमीटर. सो वही समझ लो कि अराउंड 6,000 रुपीज का हमें खर्च पड़ता. मोर और लेस यू नीड टू प्लान इट, कि जहां पर एचपी के चार्जर्स अगर मिल रहे हैं वो सस्ते हैं, बीपीसीएल सस्ता है, अडानी सस्ता है, टाटा फिर भी 22 रुपए लेता है, बट बेटर देन others who charge 30 rupees 40 rupees. That avoid those charges. प्लक्शर पे देख लेना, प्राइस पहले से ही समझ लेना, उनके इंडिविजुअल एप्स भी डाउनलोड करके आप पता कर लेना. अवॉइड दोस चार्जेस, दे आर लाइक until and unless बहुत मजबूरी हो जैसे मेरी थी, do not charge at those charges. Okay, once again guys, thank you so much for showing all your love and support on this trip. Definitely response से मैं बहुत खुश हूं. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज करो गाइस, बिकॉज नेक्स्ट रोड ट्रिप बहुत जल्दी आने वाली है. उसके साथ साथ ईवी रिलेटेड कंटेंट आपके लिए भर भर के मैं लाने वाला हूं. अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना, बिकॉज मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस.